कर चलते हैं जयपुर के राजभवन। दरअसल श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। संत विजय कौशल महाराज कथा वाचन कर रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र की सानिध्य में यह आयोजन हो रहा है। मन मंदिर में वास करो प्रभु अंजनी के लाला। मन मंदिर में वास करो प्रभु अंजनी के लाला। पापों का मेरा नाश करो तुम, पापों का मेरा नाश करो तुम। बन के दीन दयाला प्रतिपाला रखवाला मेरा लाल लंगोटे वाला। प्रतिपाला रखवाला मेरा लाल लंगोटे वाला। एक बार जय घोष बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब प्रकार की अपनी मंगल कामनाओं को पूर्ण करने वाला सुंदर कांड का ये पावन प्रसंग, इसको विराम देते हैं। और महामहिम राज्यपाल जी और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों विराजमान। युद्ध की कोई चर्चा करूंगा नहीं मुश्किल हो जाएगी। अब मैं निवेदन करूंगा बहुत छोटा सा एक। मैं बहुत पूजा पाठ का पक्षधर नहीं हूं, भगवान को ज़्यादा तंग परेशान मत करो। मेरे कहने से एक छोटी क्रिया आप और अपने बच्चों को सिखाइए। जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं, बाजार जाएं, ऑफिस जाएं, कहीं भी जाएं, बच्चे स्कूल जाएं, कहीं भी जाएं, आपके घर में पूजा घर बनाए छोटा सा, बिल्कुल तैयार होके गाड़ी की चाबी लेके, बिल्कुल जूते मोजे पहन के भी चलेगा। आप पूजा घर के बाहर देहली के पास खड़े होइए। भगवान नमस्कार, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इतने बजे वापस आऊँगा। ये बात बोलने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड या 5 सेकंड लगेगा। जब आप लौट कर आए बिना जूता मोजा उतारे, ड्राइंग रूम में भी कोई बैठा है तो अभी 1 सेकंड, अब या 1 सेकंड, सीधे पूजा घर पर जाइए। भगवान नमस्कार, मैं आ गया। इसमें मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेगा। मैं 1 मिनट भी आपका नहीं ले रहा। बच्चों को भी आदत डालिए, स्कूल जाने से पहले बस्ता कंधे पर, भगवान नमस्ते, हम स्कूल जा रहे हैं, इतने बजे आएंगे। आ गए, भगवान नमस्ते, हम आ गए। ये बात बहुत छोटी लग रही है आपको, बहुत परिणाम करती है। जो बच्चे घर से बाहर जाते समय अपने माताजी पिताजी को बोलकर जाते हैं कि बाबूजी अम्मा हम वहाँ जा रहे हैं, इतने बजे आएंगे, तो माता पिता बालक के आगमन की उतने बजे प्रतीक्षा करते हैं। अगर नौकर चाय लेकर आता है, बहू कहती है माँ मम्मी चाय बना, तो बोले मुन्ना भी आ रहा होगा थोड़ी देर बाद ही, 4 तो बज गया, 4:30 की कह गया था। वो प्रतीक्षा करते। और जो बिना बताए जाते आते, कोई मुकेश कहाँ गया है, बोले भैया बाकी माया वो ही जाना है, हमें तो मालूम ना है। जावे तब ना बोले, आवे तब, कब जाए कब, बिल्कुल निश्चिंत रहते। ये मंदिर में कौन बैठा है? माँ तो पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। आगे आपको याद है वो माता पिता दोनों बैठे। आप जब उनको बताकर जाएंगे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, इतने बजे वापस आऊँगा, तो उतने बजे आपको घर में सकुशल वापस लाने की जिम्मेदारी ये भगवान की हो जाती है कि मुझको बता कर गया है, आपके साथ कोई घटना नहीं हो सकती। वो प्रतीक्षा कर रहा है, इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ये और दूसरे जो सोने वाली क्रिया मैं कराता हूँ, इसको भी भूलिए मत। रात्रि को बाथरूम आदि से निवृत्त होकर लाइट बुझाकर जब बेड पर आप सोने के लिए लेटते हैं, उस समय बिस्तर पर बैठकर दोनों हाथ उठाइए, आंखें बंद करिए, बंद आंखों से भगवान की किसी भी मनोहारी छवि की कल्पना करिए। भगवान का दर्शन हमेशा बंद आंखों से होता है, मन की आंखों से होता है। माथे की आंखें संसार देखती हैं, मन की आंखें ईश्वर को देखती हैं। मेरे साथ बोलिए,
हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माथा टेकिए, प्रणाम करिए। फिर दूसरी बार वही दर्शन करिए, फिर बोलिए, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माथा टेकिए, प्रणाम करिए। फिर तीसरी बार, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माथा टेकिए, प्रणाम, और सो जाइए। बहुत शीघ्र आपको बहुत सुंदर अनुभव आएंगे। और अब मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ हमारे महामहिम राज्यपाल जी का, जिन्होंने हमको यहाँ पर हो रहा है आज श्री राम कथा का समापन है। कथा सुनने के लिए अंतिम दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। जैसे अभी आपने कहा, संत विजय कौशल महाराज कथा वाचन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र के सानिध्य में आयोजन, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद। इस प्रसाद को पहुंचाने का काम किया। मैं तो याद करूंगी राजमाता साहब को, जिन्होंने मुझे हमेशा यही कहा था, और आप भी कह रहे थे कि पूजा पाठ तो बात चलती है, परंतु उसके साथ साथ मुझे ये बताया था कि ईश्वर और संत ये दो हैं। अगर इनकी पूजा करोगे, अपने मन की बात है, अगर पूजा करोगे इनको याद करोगे तो आशीर्वाद कहीं दूर नहीं रहेगा। और मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को महसूस करी हूँ, इसलिए आज फिर आपके चरणों में शीश नवाकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराज, कि आपने आके इतनी बड़ी कृपा की हम सब के ऊपर, हमारे इस पूरे प्रांगण को राममय बनाने का काम किया आपने, और हम सबको अपना आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी, कृतज्ञ, और आपके चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम करके मेरे वाणी को विराम देती हूँ। बहुत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आप सुन रहे थे, कथा सुनने के लिए वो भी पहुंची, और कथा वाचक जो है उनका स्वागत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करती हुई नजर आ रही हैं। संत विजय कौशल महाराज जी, जिनसे अभी आशीर्वाद लेती हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनका स्वागत किया गया, और उन्होंने ये कहा कि वो कितने धन्य हो गई हैं आज इस कथा वाचन में पहुंचने के लिए। और महाराज कथा वाचन के लिए राजभवन पहुंचे, जयपुर पहुंचे, बहुत आभार। तो श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास थे। हमारे इस राजस्थान प्रदेश के बहुत अनुभवी यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी बहुत विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया वो 2 मिनट के लिए मंच पर आकर आप राजस्थान की जनता को संबोधित करने की कृपा करेंगे। परम श्रद्धेय श्री अशोक गहलोत जी। क्योंकि आज अंतिम दिन है, बेहद खास परम दिन। श्रद्धेय संत श्री विजय कौशल जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे साथ आए हुए हमारे मंत्री सुभाष गर्ग जी, घनश्याम तिवारी जी, कालीचंद जी सराफ साहब, सम्मानित अतिथिगण। बचपन में जाते थे मॉलों के अंदर रामायण का पाठ सुनने के लिए, तो जो बचपन के संस्कार होते हैं वो जीवन भर साथ चलते हैं। अब सुंदरकांड कई जगह आयोजित होते हैं और रामायण पाठ भी होते हैं। रामायण का और राम का जो संदेश है वो घर घर में पहुंचा हुआ आज भी है, क्योंकि राम कथाएं तो कुछ कम हो गई वैसे, जो पहले ज़माने में होती थी बचपन में, पर आज भी रामायण की कथाएं अगर घर घर में या मोहल्ले में होने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि बचपन से जो है सभी लोग संस्कारित हो सकते हैं
और जीवन पर्यंत भी वो संस्कारवान बनते हैं तो वैसे देश बनता है। तो मुझे खुशी हुई कि राज्यपाल महोदय ने मुझे कहा था कि आप सुंदरकांड यहाँ आयोजित कर रहे हैं। एक दिन मेरा प्रोग्राम बना पर मैं उस दिन आ नहीं पाया, मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई। फिर मैं चला गया दौरे के अंदर। मैं सीधा एयरपोर्ट से सीधा उतर के सीधा मैंने कहा एक बार हाजिर लगा देता हूँ तो मैं हाजिर हो गया हूँ। मुझे खुशी है कि पूरे राजभवन में जो माहौल देख रहा हूँ, ये हमारे राज्यपाल महोदय का जो हम सब के प्रति जो आशीर्वाद है, इनका प्रेम है, इनका स्नेह है, इसके कारण हम सब यहाँ आना हमेशा पसंद करते हैं। पूरा आज मैं देख रहा हूँ कि अब राजस्थान के बाहर भी हमारे के मेहमान आए हैं, जिसका जिक्र आपने किया। मैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ और मुझे बोलने का मौका दिया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और जो मैंने अभी आधा घंटा सुने आपके विचार, बहुत ही सरल और बहुत ही सौम्य तरीके से आपने जो वर्णन किया, मैं समझता हूँ कि वो हम सब के लिए एक प्रकार की प्रेरणा है और कुछ सीखने का अवसर मिलता। मुझे बहुत खुशी हुई और अगर मैं 5 दिन आता तो ज़्यादा मुझे खुशी होती, पर पहले मुझे राज्यपाल महोदय ने कहा नहीं। मैं इनसे शिकायत कर रहा हूँ कि मुझे कहा नहीं। अब मैं एक दिन मिलने आया तब मुझे कहा कि मैं करने जा रहा हूँ, और मैं जब इधर से निकला रोड से तो बाहर बोर्ड लगे हुए थे, तो मेरे मन में गुस्सा भी आया, इनके प्रति आया कि मतलब मुझे कहा ही नहीं। मैं कम से कम आराम से प्रोग्राम बनाता, मेरे प्रोग्राम बाहर कर नहीं रखता और आराम से मैं 5 दिन आके बैठता है। तो कुछ तो गलती हमारे राज्यपाल महोदय की रही है, पर फिर भी मैं हाजिर लगा दिया, वरना और भाई रह जाता मेरे प्रति। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आते का। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया अपनी बचपन की यादें याद करते और ये भी कहा कि आजकल इस तरीके से राम कथा बेहद कब होने लगी है। अमृतकांड का पाठ तो होता है, लेकिन इस तरीके से ये जो कथा वाचन राजभवन में हुई है, हम धन्य हैं, राजधानी जयपुर धन्य है, यहाँ के लोग धन्य हैं जो यहाँ पर आपको सुनने के लिए आए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कथा सुनने के लिए पहुंची है। इसके अलावा राज्यपाल कलराज मिश्र के सानिध्य में दरअसल ये राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। और मैं मां महिम को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं 2 व्यक्तियों को और आमंत्रित करूंगा महाराष्ट्र से आशीर्वाद दिलाने के लिए कि वो व्यासपीठ को प्रणाम करें। यहाँ के हमारे जो सचिव महोदय हैं श्री सुबीर कुमार भाई साहब, वो और गोविंद जी, जिनकी ये मेहनत से एक आयोजन सफल हो पाया, आप सब लोगों तक ये राम कथा का ये पहुंचा, ये आयोजन सफल हुआ। मैं श्रद्धेय सुबीर कुमार जी सचिव महोदय से और गोविंद जी जो OSD हैं, जो हनुमान के रूप में लगातार 5 दिन तक रात दिन लगे रहे, इन सब का आप सभी जोरदार स्वागत करें तालियों से कि ये सब इनकी मन की प्रेरणा थी और इनकी कार्य प्रणाली थी कि इस पूरे आयोजन को इन्होंने बहुत भाव से, बहुत श्रद्धा से हम सब तक पहुंचाने की। जो लगातार कथा अमृत रस का पान करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे सभी श्रद्धालु बहनें और भाइयों, आज 5वां दिन है। 5वां दिन इस कार्यक्रम का समापन है, कथा का समापन नहीं है। कथा को तो विराम दिया गया है, लेकिन 5वां दिन एक कार्यक्रम का समापन है। और कथा प्रारंभ हुई है 27 तारीख से। ये 5 दिन अनुभव नहीं हुआ कब बीत गया। अभी एक मित्र हमारे बता रहे थे कि कल कैसा हम लोगों को लगेगा, अर्थात इसमें डूब गए कि लगने लगा था कि लगातार इस कथा अमृत रस का हम पान करते रहे हैं। सही बात है, विजय कौशल जी महाराज शब्दों के बड़े धनी हैं। शब्दों की ताकत किस ढंग से लोगों के अंदर प्रविष्ट करे, इसमें अगर मैं कहूँ विशेषज्ञ हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे पहले दिन कथा का महात्म्य क्या है,
कथा क्यों कही जाती है, इसके बारे में पूरा वर्णन किया, उदाहरण देकर वर्णन किया। लोगों को लगा कि सचमुच कथा सबको सुननी चाहिए, कथा से सद्गति होती है, कथा से भक्ति बढ़ती है, कथा से समर्पण भाव जागृत होता है और कथा से श्रद्धा की ऐसी स्थिति का निर्माण होता है कि लोग उसमें अपने को सराबोर कर बैठते हैं। कथा का महात्म्य जितना वर्णन किया जाए वो कम है, वो दिन आपने किया था और उसी दिन अंत में सुंदर कांड में भी प्रवेश किया था। पहले दिन कथा का महात्म्य और सुंदर कांड में प्रवेश, यह विषय था। लेकिन 3 घंटा लोगों को पता नहीं लगा कि कब बीत गया, सब उसमें सराबोर थे। मैं तो लगातार 3 घंटा एक स्थान पर बैठा रहा तो बैठा ही रह गया। दूसरे दिन फिर सुंदरकांड में प्रवेश किया, भक्ति के रूप में सीता को चित्रित किया। मां सीता भक्ति के केंद्र बिंदु है और भक्ति के प्राप्त करने के लिए हनुमान जब आगे बढ़ते हैं तो भक्ति के मार्ग में कितनी बाधाएं आती हैं, बड़ा सजीव चित्रण किया था। चाहे समुद्र इतना 400 मील 400 योजन समुद्र को लांघना स्वयं में बड़ा कठिन, भक्ति को प्राप्त करने के लिए मार्ग बड़ा बिहड़ होता है, यह चित्रण किया था। और अगर लांघने की हिम्मत और साहस दर्शाई तो यह भी दिखाया कि भक्ति के मार्ग में आकर्षण बहुत आते हैं। स्वर्ण का भी आकर्षण होता है, सांसारिकता का आकर्षण होता है, भोग विलास का आकर्षण होता है। तो मैनाक पर्वत का जिक्र किया आपने, मैनाक स्वर्ण पर्वत, वो कह रहा जरा विश्राम कर लो। उन्होंने कहा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, पहले मैं भक्ति को प्राप्त करूंगा, मां सीता को प्राप्त करूंगा, तब कहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि फिर दूसरा रावण की जो एक व्यवस्था थी, उसने हर सीमा पर केवल स्त्रियों को ही प्रमुख करके भेजा था। इसका चित्रण रावण के उस कूटनीति को दर्शाने का प्रयास किया आपने कि कूटनीति बस सभी क्षेत्रों में स्त्रियों का, तो सिंह का नाम राक्षसी एका, इसका उल्लेख किया आपने कि छाया को ही ग्रहण कर लेती थी। हनुमान जी ने कहा कि उसका भी अर्थ नहीं होता, बाधा पैदा हुई। सिंह का को देवताओं ने इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की थी कि उनके अंदर ईर्ष्या थी, ईर्ष्या के रूप में सिंह का आई और सिंहिका को भी हनुमान ने ध्वस्त किया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा भी नहीं चलेगा। फिर सुरसा नाम है इनके माता। फिर देवताओं को लगा कि ये तो हनुमान हमसे कहीं आगे न बढ़ जाए, सुरसा को भेजा कि तुम इसको मार्ग में रोको। सुरसा ने आकर हनुमान को रोकने की कोशिश की। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताहे दुगुन रूप कभी रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुंह फैलाना शुरू किया, वैसे वैसे हनुमान जी अपना दुगुणित रूप व्यक्त किए और अंत में अपने विवेक शक्ति के आधार पर ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान विवेकशील हैं। और उन्होंने जब देखा कि इतना बड़ा मुंह उसने फैला लिया तो छोटा सा रूप धारण करके कान के माध्यम से निकल आए और कहे, माँ मैं तो आपके पेट की सारी चीजों को देख करके बाहर निकल आया हूं। यानी वहां भी विनम्रता है, उस विनम्र भाव अर्थात भक्ति प्राप्त करने के लिए जहां बाकी के बाधाओं को विजय प्राप्त करने की मानसिकता आगे बढ़ती है, वहीं विनम्रता भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसको दर्शाने की कोशिश की है। तो इस ढंग से भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। फिर लंका में प्रवेश करना, लंका में प्रवेश करके रावण की लंका का जैसा सुंदर वर्णन किया गया है उसका भी उल्लेख करना।
रावण बड़ा ज्ञानी था इस बात को भी प्रस्तुत करना, और रात्र में राक्षसों की राक्षसी प्रवृत्ति कैसे जागृत होती है इसको भी चित्रण करने का सजीव चित्रण किया महाराज ने। रात को राक्षस मदिरा में भोग विलास में किस तरह से लिप्त थे इसको भी दर्शाया। फिर बाद में विभीषण का जो मंदिर जैसा घर था उसका भी वर्णन है, और विभीषण के बारे में अभी समापन के दौरान भी महाराज जी ने वर्णन किया, उसके बारे में बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस मंदिर में हनुमान गए हैं और हनुमान से बात हुई है, और फिर बाद में अशोक वाटिया गए, भक्ति को प्राप्त किए, और भक्ति को माँ सीता भक्ति के रूप में है। फिर किस ढंग से भक्ति को उन्होंने प्राप्त किया, माँ सीता को किस तरीके से राम का संदेश बनाया, इसका पूरा चित्रण 2 दिन के अंदर महाराज जी ने प्रस्तुत किया है। और आज जो महाराज जी ने पूरा वर्णन किया, सबसे पहले गणेश की महिमा के बारे में महाराज जी ने हम लोगों को बताया, गणेश का स्वरूप कैसा है। ये जो देवी देवताओं के चित्र हमको दिखाई पड़ते हैं, ये चित्र केवल मात्र है, स्वभाव का दर्शन होता है। यह चित्र स्वभाव को प्रकट करते हैं। और इसलिए गणेश भगवान के 4 अगर भुजाएं हैं, सूंड है, हाथ छोटे, पैर छोटे हैं, पेट बड़ा है, कान बड़ा है, तो ये स्वभाव को प्रकट करता है। इसके बारे में पूरा वर्णन है, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण। लेकिन इन 4-5 दिन के वर्णनों के अंतर्गत जहाँ सुंदरकांड का वर्णन किया, वहीं साथ में भक्ति रस में डूबे हुए ऐसे महान भक्त में डूबे हुए लोगों का वर्णन किया जिनसे विशिष्ट प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है। नरसिंह मेहता का वर्णन किया, और नरसिंह मेहता के वर्णन करने के क्रम में उस दिन मैं समझता हूं कोई भी ऐसा श्रोता नहीं रहा होगा जिसके आंखों में आंसू ना आ गया हो। इतना मार्मिक चित्रण किया था आपने, सभी के आंखों में आंसू आ गया था। नरसिंह मेहता का वर्णन, मीराबाई का वर्णन, और आज महारानी रत्नावती का भी वर्णन। सुंदर कांड के को प्रस्तुत करते समय व्यवहारिक दृष्टि से भी हमें हमारी क्या उपयोगिता हो सकती है, हम किस तरीके से इनका संदेश ढंग से ग्रहण कर सकते हैं, पूजा पाठ भक्ति किस ढंग से सरलता से की जा सकती है, इसका व्यवहारिक स्वरूप भी बड़े ही व्यवस्थित तौर पर महाराज जी ने प्रस्तुत किया। कथानक का वर्णन तो सभी करते हैं, लेकिन कथानक के अंदर का संदेश कैसा है, संदेश को किस ढंग से हम अपने व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकते हैं, ये दोनों चीजों को, संदेश क्या है, कैसा है, और अपने जीवन में हम चरितार्थ कैसे कर सकते हैं, सामान्य जन उसको चरितार्थ कैसे कर सकता है, इसका भी इतना सजीव चित्रण महाराज ने किया है जिसके कारण कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके हृदय में वो बैठ न गया हो। इसलिए मैंने कहा शब्दों की ताकत आपकी अद्भुत है। उस शब्दों की ताकत इस ढंग से लोगों के अंदर प्रविष्ट की है कि लोग अनुभव कर रहे हैं कि सही माने